तो पिछले लेक्चर में हमने देखिए हमने वर्गमूल 3.5 का मान निकाला था, मतलब 3.5 का मान निकाला था और हमने एक रफ स्केच बना के दिखाया था, आपको समझाया था कि यदि कोई संख्या x वास्तविक कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो उसको बाईं तरफ ले लेंगे और एक यूनिट दाईं तरफ और फिर उसका आधा करके फिर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम फिर हमने बताया था कैसे है। तो अब हम यहाँ 9.3 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 9.3 का हम कैसे निकालेंगे 9.3 का। तो हमने यहाँ एक संख्या रेखा ले ली है। संख्या रेखा पर हमने 0 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया है बाईं तरफ दाईं तरफ। बाईं तरफ घटा 1 घटा वर्गमूल 3, तो इस तरह से ले रहे। तो -9.3 ये रहा। तो माइनस हमारा 9.3 ये रहा। और हम ये ओरिजिन है। तो हम इसका तो हमने लिया -9 इसका आधा लिया। तो -9.3 प्लस 1/2 -8.3/2 -4.15 like this point ये दोनों का मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु है तो हम इस पे प्रकार रख के और हम इसका हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। ये हमारा आ गया है। अब हम ओरिजिन पे हम 0 पे एक 90 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करते हैं। तो 0 पे हमने 90 डिग्री का कोण 1 पे रखा और -1 पे रखा। तो हमारा ओरिजिन से 1 पे और -1 पे, और हमने इसको उठाने की कोशिश की, मतलब ये हमने 90 डिग्री ही बनाया है एक तरह से। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ प्रकार रखा, नापा और हमने इसको जो भी हमारा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा वर्गमूल 9.3 ये बिंदु, ठीक है। तो घटा 4.5 को केंद्र मानकर ठीक है हमने एक अर्धवृत्त खींचा, ठीक है। जीरो से एक लंब उठाया जो कि बिंदु
ए पर वृत्त अर्धवृत्त को काटता है। ए ओ को केंद्र मानकर OA के समान चाप को घुमाते हुए संख्या रेखा पर दाईं तरफ काट। ठीक है, जो कि वर्गमूल 9.3 के मान को दर्शाती है। ठीक है, हमने क्या दिखाया, वर्गमूल 9.3 के मान को दिखाना है का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, रेखा पर प्रदर्शित करना। हमने इसको दिखाया। तो इस तरह से हमने इसको दिखाया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस तरह की संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या दिखाएंगे, तो पहले हम कुछ उपयोगी बीजगणितीय सरसमीका कर लेते हैं। तो उपयोगी बीजगणितीय सरसमीका क्या है कि वर्गमूल AB बराबर वर्गमूल A वर्गमूल B। ठीक है, मतलब वर्गमूल गुणन पर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है, कहने का मतलब इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। वर्गमूल A बटे B का वर्गमूल बराबर वर्गमूल A बटे वर्गमूल B। ऐसे ही आपका वर्गमूल A जमा वर्गमूल B वर्गमूल A घटा वर्गमूल B, मतलब पहला जमा दूसरा इंटू पहला घटा दूसरा, तो पहले का वर्ग तो वर्गमूल A का वर्ग A घटा दूसरे का वर्ग। तो ऐसे ही ये A जमा वर्गमूल B A घटा वर्गमूल B, तो पहले का वर्ग पूरा A है तो A का वर्ग घटा दूसरा कौन है वर्गमूल B, तो दूसरे का वर्ग B। अब वर्गमूल A जमा B वर्गमूल C जमा D, तो पहले इसको इससे गुणा किया वर्गमूल AC, फिर इसको इससे गुणा किया वर्गमूल AD, ये इसका उल्टा हम लिखते हैं। तो वर्गमूल B इंटू वर्गमूल C वर्गमूल BC जमा वर्गमूल B इंटू वर्गमूल D वर्गमूल BD। ठीक है, तो इस तरह से यह आइडेंटिटी। तो ये छठी आइडेंटिटी हमारी क्या है, वर्गमूल A जमा वर्गमूल B का वर्ग या वर्गमूल A घटा वर्गमूल B का वर्ग, जो भी है। तो पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो पहले का वर्ग A दूसरे का वर्ग B जमा 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो 2 जमा 2 गुणा पहला मतलब वर्गमूल A इंटू वर्गमूल B, तो वर्गमूल A भी हमने सीधा लिखा। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम दिखाएंगे इस तरह से किसी पर इनका उपयोग लेंगे। अब इनका उपयोग क्या लेंगे, इनका उपयोग हम कुछ प्रश्नों को हल करने में लेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो उदाहरण 16 5 जमा वर्गमूल 7 2 जमा वर्गमूल 5। तो इसको हम कहें, पहले इसको इससे गुणा के 5 दूनी 10
जमा 5 को इससे कीजिए, फिर इससे कीजिए 5 गुणा वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 गुणा 2। तो पहले रैशनल लिख लेते हैं, फिर इरेशनल लिख लेते हैं। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 35 हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे है, तो हमारा क्या होगा, 5 का वर्ग घटा वर्गमूल 5 का वर्ग क्या आया, 25 घटा 5 बराबर 20। अगला देखिए, वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 7, ये इस आइडेंटिटी पे, तो वर्गमूल 3 का वर्ग जमा वर्गमूल 7 का वर्ग जमा 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 7, तो क्या आया, 3 जमा 7 जमा 2 वर्गमूल 21, करने के बाद 10 जमा 2 वर्गमूल 21। अब हमारा देखिए चौथा, तो वर्गमूल 11 घटा वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 11 क्या है, वर्गमूल 11 का वर्ग 11, मतलब पहला घटा दूसरा, पहला जमा दूसरा घटा वर्गमूल 7 का वर्ग, तो क्या है 11 घटा 7 बराबर 4। अब हमें सही बात है, पहले हमारा कौन सी प्रमेय है कौन सी अपरिमेय है, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पे, कौन सी संख्या प्रमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, ये प्रमेय जमा अपरिमेय, तो ये क्या है, अपरिमेय। अब देखिए इसमें क्या है, 3 जमा वर्गमूल 23 घटा वर्गमूल 23, ये कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या 3 आ गया, तो प्रमेय है। अब ये देखिए, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल, 2/7, ये क्या आ गया, प्रमेय है। अब प्रमेय बटे अपरमेय, ये भी अपरमेय है। अगला देखिए 2 पाई, तो पाई खुद अपरमेय है, तो 2 पाई अपरमेय होगा, क्योंकि पाई अपरमेय है। अब कुछ एक प्रश्न और हैं जो इसी तरह से ही है कि उनको हम हल करेंगे, उदाहरण 16 पे ही बेस है। तो देखिए, उदाहरण 16 पे जो बेस है हमारा, ठीक है, तो कह रहे हैं पहला दूसरे का पहला पार्ट, 3 जमा वर्गमूल 3, 2 जमा वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6 जमा 3 गुणा वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 गुणा 2, तो पहले प्रमेय लिखेंगे फिर अपरमेय, जमा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 6 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, तो पहला जमा दूसरा, पहला घटा दूसरा, तो पहला क्या है 3 का वर्ग, दूसरा क्या वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 9 घटा 3 क्या आया 6। अब देखिए, फिर वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग, तो पहले का वर्ग जमा वर्गमूल 2 का वर्ग जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2, क्या आया 5 जमा 2 वर्गमूल 10, करने मतलब 7 जमा 2 वर्गमूल 10, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है वर्गमूल 5 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर 5 घटा 2 बराबर 3। ठीक है, अब हम 1/वर्गमूल 2 को हर का प्रमेयकरण करेंगे। 1/वर्गमूल 2 लाइक
ठीक है। 1/2 उदाहरण 16 के बाद उदाहरण 17। 1/2 का हर का परिमेयकरण। ठीक है, 1/2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हल 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इससे कोई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते, कहने का मतलब 2 से ही हमने गुणा कर दिया, 2 से ही हमने इसको भाग कर दिया, तो 2/2 2/2 आ गया हमारा। ठीक है, अब 2/2 जो भी आएगा, 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के बाद 0 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। क्या मतलब हम इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और उदाहरण देखिए, पहला ही पार्ट है 7 घटा 1/7 घटा 6। तो इसका जो जोड़ीदार है, कंजुगेट है, ठीक है, तो 7 जमा 6 है। तो हम उस आईडी का हम बीजगणितीय सरसमीका का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आ गया। ठीक है, तो ये 7 जमा 6 बटे दोनों की गुणा हो जाएगी, तो क्या बन गया? 7 जमा 6 बटे 7 घटा 6 बराबर 7 जमा 6। इसी तरह से मतलब हर का परिमेयकरण का मतलब यह है, इसमें भी हर का परिमेयकरण करें, मतलब बटे में अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय में कैसे बदले। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है 1/5 जमा 2। तो इसका जोड़ीदार कौन है? 5 घटा 2 है। तो हम क्या करेंगे? 1/5 जमा 2 को हम क्या करेंगे? 5 घटा 2 बटे 5 घटा 2, इससे गुणा कर लेंगे, सेम ऐसे हो जाएगा। 5 घटा 2 बटे 5 का वर्ग घटा 2 का वर्ग क्या आएगा? क्या जाएगा हमारा? 5 घटा 2 बटे 5 घटा 2, कहने मतलब 5 घटा 2 बटे ये 5 में 2 गया 3, मतलब बटे में अपर में नहीं है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो इसका पार्ट है 1/7 घटा 2। तो इसका जोड़ीदार कौन है? 7 जमा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 जमा 2, 7 का वर्ग घटा 2 का वर्ग, कहने का मतलब हमारा घूम फिर के फिर वैसे ही हो जाएगा। 7 जमा 2 बटे 7 घटा 4, तो क्या आ जाएगा
हमारा आ जाएगा वर्गमूल 7 जमा 2/3। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हर का परिमेयकरण करना भी सीखा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। तो ये हमारा